अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़ाना की बुनियाद पर जदीद व कदीम किस्से, कहानियाँ और हिकायात को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। जब नूह अलैहिस्सलाम ने देखा कि मेरी कौम हर तरीका और हर तरह से तकलीफ़ पहुँचाने और मुखालफत करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, अब इनमें रुश्द व हिदायत की कोई गुंजाइश ही नहीं, तो नूह अलैहिस्सलाम मायूस हो गए और गुस्सा में आकर उनके हक में बद्दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ज़मीन में एक दरख्त लगाओ ताकि वो तैयार हो जाए, तो उसकी लकड़ी से कश्ती बनाई जाए। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए दरख्त लगाया। उसके तैयार होने में 100 साल और बाज़ की राय के मुताबिक 40 बरस लग गए। मोहम्मद बिन इसहाक सौरी बयान करते हैं कि वो सागवान की लकड़ी थी और बाज़ कहते हैं कि वो सनोबर के दरख्त की लकड़ी थी। इमाम सौरी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसकी लंबाई 80 हाथ बनाई जाए, इसके अंदरूनी व बैरूनी हिस्सों पर तारकोल लगाई जाए और इसके सामने वाला हिस्सा ऊपर को उठा हुआ हो ताकि वो पानी को चीर सके। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 300 हाथ और चौड़ाई 50 हाथ थी, और हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 600 हाथ थी और चौड़ाई 300 हाथ थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि इसकी लंबाई 1200 हाथ और चौड़ाई 600 हाथ थी। सब अहले राय कहते हैं कि इसकी बुलंदी 30 हाथ थी और वो कश्ती 3 मंजिलों वाली थी और हर मंजिल 10 हाथ ऊंची थी। निचला हिस्सा चौपायों और जंगली जानवरों के लिए था, दरमियानी हिस्सा इंसानों के लिए था और सबसे ऊपर वाला परिंदों के लिए मखसूस था। इसका दरवाज़ा चौड़ाई की जानिब था, उसको ऊपर से एक ढक्कन से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। एक आयत का खुलासा ये है कि ए नूह, हमारे हुक्म के मुताबिक और हमारे सामने कश्ती तैयार करो ताकि हम दुरुस्त काम करने पर साथ साथ तेरी रहनुमाई करते रहें। जब हमारा हुक्म आए और तनूर जोश मारने लगे तो हर चरिंद परिंद और जानवर में से एक जोड़ा कश्ती में सवार कर और अपने घर वालों को भी, मगर जिनके मुतालिक हमारा फैसला पहले हो चुका है, उनको सवार नहीं करना, और जालिमों के बारे में मुझसे बात न करना, यकीनन वो डबो दिए जाएंगे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि सबसे पहले परिंदों में से कश्ती में तोता सवार हुआ और जानवरों में से आखिरी जानवर गधा दाखिल हुआ और इब्लीस गधे की दुम पकड़कर कश्ती में सवार हुआ। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा का कौल है कि औरतों समेत 80 अफराद थे। हजरत काब फरमाते हैं कि 72 अफराद थे। एक कौल यह है कि नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे और याम बेटे की बीवी समेत 4 बहुएं भी सवार हुईं। सिर्फ याम अलग होकर निजात न पा सका। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, जो कि आपके तमाम बेटों हाम, साम, याफ्स, याम, इन सब की माँ थीं, वो तूफान से पहले फौत हो गई थीं, और एक कौल ये भी है कि वो भी डूबने वालों में शामिल थी। मुफस्सरीन की एक जमात ने कहा है कि ज़मीन में पानी पहाड़ की चोटी से 15 हाथ ऊपर ऊंचा हो गया था, और अहले किताब के यहाँ भी इसी तरह है। और बाज ने कहा है कि 80 हाथ ऊंचा हुआ। उसने ज़मीन के तूलो अर्ज में नरम व सख्त पहाड़ी, मैदानी, रेतले हर किस्म के इलाकों को घेर लिया, और हुए ज़मीन पर कोई आंख हरकत करने वाली बाकी ना रही, और ना छोटों या बड़ों में से कोई जिंदा रहा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा जबकि वो अलग थलग था, ए मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में सवार हो जा और काफरों में से ना हो। उसने जवाब में कहा कि मैं अभी पहाड़ से जा लगूंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज खुदा के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं और ना बचा सकता है मगर जिस पर खुदा रहम करे। इतने में दोनों के दरमियान लहर हायल हुई और वो डूब कर रह गया। ये नूह अलैहिस्सलाम का बेटा याम था। ये साम, हाम, याफ्स का भाई था, और ये भी कहा गया है कि इसका नाम किनआन था। वो काफिर था
اس کے اعمال اچھے نہ تھے، اس نے اپنے باپ کے دین اور مذہب کی مخالفت کی، جبکہ نوح علیہ السلام کے اجنبی اور غیر رشتہ دار لوگ نجات پا گئے کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے دین و مذہب کو تسلیم کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی، اور کہا گیا ظالم قوم پر لعنت نازل ہو۔ یعنی غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں میں سے کوئی باقی نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی نکل لینے کا حکم دیا اور آسمان کو تھم جانے کا حکم دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، پس ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ڈبو دیا، بے شک وہ اندھی قوم تھی۔